So this is one of the example in a flower bed. फ्लावर बेड यानी जो आप देखे होंगे वो जो नर्सरी वगैरह होता है प्लांट का, जिसमें ऐसे लाइन से बराबर पेड़ अलग अलग टाइप के लगे रहते हैं, रोज बने रहती है। तो उसमें इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स in the first row, 21 in the second row, 19 in the third, और इस प्रकार से सेम डिस्टेंस पे प्लांट्स रखे हैं। and there are 5 rows plants in the last row. So how many rows are there and total number of rows आपको निकालना है। So फर्स्ट रो जो है फर्स्ट रो में 23 है, सेकंड रो में 21 है और थर्ड रो में 19 है। एंड इस प्रकार से जो लास्ट रो है उसमें 5 है। 23 प्लांट्स है, ओके। सो दीज आर दी प्लांट्स। फिर ये जो सेकंड रो होगा इसमें 1 2 3 4 यहाँ तक प्लांट आ जाएंगे, 19 तक, 21 तक, यहाँ तक प्लांट आ जाएंगे वो, ठीक है। यहाँ से लेके ऐसे यहाँ तक प्लांट आएंगे। फिर थर्ड रो है उसमें और 2 कम हो जाएगा, 2 कम हो रहे हैं ना, सो 19 में आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो इस प्रकार से, और लास्ट जो रो है, अभी वो रो का ना दिया नहीं है कितना होगा, लेकिन लास्ट रो में सिर्फ 5 प्लांट बच रहे हैं। सो उसमें आपको कितनी रो है उसको वो निकालना है, ओके। सो हियर व्हाट क्या क्या दिया है वो आपको देखना है। फर्स्ट ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाइए। हियर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो दैट इज 23 टू 21, फिर 19 एंड लास्ट टर्म इज 5। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। इधर यहाँ पर जो दिया है फर्स्ट टर्म दैट इज 23 दिया है। कॉमन डिफरेंस जो है 21 माइनस 23 दैट इज -2 है ना। लास्ट टर्म भी दिया है n दैट इज 5। सो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रोज दैट इज n निकालना है आपको n निकालना है। तो आप उसको लिखिए n इज इक्वल टू, यानी ये n को आप ये डिनोट कर सकते हैं लास्ट टर्म को, यहाँ लास्ट टर्म दिया है इसलिए n लिखा है। सो दैट विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। सो देयरफॉर n is given that is 5 will be equal to 23 plus n minus 1 that is n to be find out, d common difference is दिया है -2, solve it, 5 will be equal to 23। ये जो n -1 से मल्टीप्लाई करना है आपको -2, ओके। तो ये प्लस n है
सो -2 और +n से मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी -2n। -1 से -2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो +2 होगा। -1 और -2 +2 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। सो ये मिलेगा। इसके बाद आपको 23 + 2 25। ओके, सो 5 = 25 - 2n। सो आप इसको -2n इस साइड में ले लीजिए, 2n 25 - 5। ओके, 5 + 5 राइट साइड में जाएगा, सो इट बिकम्स नेगेटिव, और नेगेटिव 2n इस साइड में आ गया, सो इट बिकम्स पॉजिटिव। सो दैट इज 20। So 2n = 20. It means n = 10. n = 10. So यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज है वो 10 है।